हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 का आज हम और पार्ट देखने वाले हैं। तो इसमें बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, बना लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब मेरे को एक्सट्रैक्ट दे रखा है बैलेंस शीट का, वो क्या दे रखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हो गया हमारा करंट ईयर, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। अदर इनकम दे रखी है, दोनों की कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड दे रखे हैं हमारे पास। अदर एक्सपेंसेस हैं 15%, 10%, टैक्स रेट है 30 और 30। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिससे हमारा टाइम ख़राब ना हो। तो हमेशा की तरह मैं फटाफट से क्वेश्चन को करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले इसे ही लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर पहले लिखा हुआ है मैंने, करंट ईयर बाद में। तो ये क्या है हमारा? करंट ईयर। और ये क्या है हमारा? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर को पहले लिखना है, कितना आएगा? 8 लाख। और करंट ईयर को बाद में कितना आएगा? 10 लाख। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि वो कैसे कैलकुलेट होकर आएगा? जो भी हमारा करंट ईयर है उसमें से मैं प्रीवियस ईयर को माइनस करूंगा तभी तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा। तो 10 लाख माइनस 8 लाख कितना हो गया? 2 लाख रुपए। ठीक है, और परसेंटेज चेंज, इसके लिए मैंने फॉर्मूला देखो साइड में लिखकर दिखाया हुआ है, कैसे निकालना है आपको परसेंटेज चेंज। जो भी एब्सोल्यूट चेंज आया उसको आपको ऊपर रखना है, 2 लाख को ऊपर। प्रीवियस ईयर कितना है? 8 लाख को नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 25%। तो ये आ गया मेरा एब्सोल्यूट चेंज 25%। फिर उसके बाद अदर इनकम मेरे को गिवन है, प्रीवियस ईयर की 1.5 लाख और करंट ईयर की 2,20,000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अदर इनकम। प्रीवियस ईयर की थी 1.5 लाख और करंट ईयर की इनकम मुझे शो हो रही है 2,20,000। ठीक है, फिर से सेम वही एब्सोल्यूट चेंज। अब 2,20,000 में से 1.5 लाख को जब माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 70,000। और अब मेरे को सेम वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो भी मेरा एब्सोल्यूट चेंज आया, यानी कि 70,000 अपॉन कितना है? फॉर्मूले में क्या है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है? 1.5 लाख, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और इसको डिवाइड करेंगे समथिंग ये आएगा मेरा 15 चौका 60, 15 छक्के 90, 15 70, 46 पॉइंट, ये आ रहा है मेरा 46.67 के अप्रॉक्स। ठीक है, इतना काम खत्म होने के बाद यहाँ पर कर लेनी है आपको एक लाइन ड्रॉ। फिर उसके बाद ये आपका निकल कर आएगा टोटल रेवेन्यू, जिसको मैं ए का नाम दूंगा, ए से डिनोट करूंगा। तो 8 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया? 9.5 लाख रुपए। ठीक है, ए 10 लाख और 2,20,000 यानी कि 12,20,000 रुपए। 2 लाख और 70,000 कितना हो गया? 2,70,000 रुपए। और 25% और 46.67% ये आ जाएगा मेरा लगभग नहीं, ये ऐसे नहीं आएगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को दोबारा से। फिर दोबारा से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट चेंज 2,70,000, प्रीवियस ईयर हो गया मेरा 9.5 लाख, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 28.42%। तो यहाँ पर लिख देते हैं 28.42%। तो यहाँ तक कहानी सारी क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। इसमें से मुझे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो क्या करने हैं? माइनस। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर लेस एक्सपेंसेस, और उन एक्सपेंसेस को मैं क्या नाम दे रहा हूँ यहाँ पर? बी। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको लिखना शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर डालो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कितने रुपए दे रखा है आपको? करंट ईयर में है हमारे 4 लाख और प्रीवियस ईयर में है 3 लाख। तो यहाँ पर डालते हैं 3 लाख प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में आ गए 4 लाख। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है एब्सोल्यूट चेंज वो आ रहा है 1 लाख। और फिर वही फॉर्मूला लगाकर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30.33%। आप करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या एक्सपेंसेस हुए हमारे? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो चेंज इन इन्वेंट्री लिखकर छोड़ देता हूँ मैं, सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्री। कितना अमाउंट शो हो रहा है? प्रीवियस ईयर में है 1 लाख और करंट ईयर में है 2 लाख। तो डाल देते हैं ऐसे 1 लाख और 2 लाख। है ना सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस टिप कर लिखना है। सब चीज़ इसी में से देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में से, और यहाँ पर डाल रहा हूँ। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस मेरे को दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है, वो कितना है? 1 लाख। ठीक है, और इसका भी अगर परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ तो देखो ये तो बहुत सिंपली आप कैलकुलेट कर लोगे। एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख ऊपर डाला आपने, अपॉन में नीचे क्या आता है? प्रीवियस ईयर में कितना? 1 लाख। 1 लाख यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाई 100। 1 लाख से 1 लाख डिवाइड हो गया, बचा क्या? 100।
तो ये पूरा कितना आ गया 100%। और क्या है इसके अलावा और कौन से अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं मेरे को 15% और 10%। ठीक है, तो ये और मज़ेदार है अदर एक्सपेंसेस। अब इसको पता कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये क्या दे रखा है आपको, प्रीवियस ईयर में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख हुआ था, अदर एक्सपेंसेस इसके कितने हुए हैं 15%। तो 15% जब आप कैलकुलेट करोगे 8 लाख का तो ये आएगा लगभग आपका, नहीं ये तो प्रीवियस ईयर हो गया ना, 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको 8 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 80,000 रुपये। और ऐसे ही एक 10 लाख का जब आप 15% कैलकुलेट करोगे, इस 10 लाख का जब 15% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपये। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमारा जो चेंज निकल कर आएगा वो कितना आएगा 70,000 रुपये। ठीक है, और इसका भी आप फॉर्मूला लगाकर जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये आएगा 87.50%। तो यहाँ तक आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंसेस। ये क्या थी हमारी टोटल रिवेन्यू, ये आए हमारे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि जो पूरा पॉइंट बी है हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है। तो अब टोटल एक्सपेंसेस देखना ज़रा, 3, 1, 4 और 80 तो कितना हो गया 4,80,000। ऐसे ही 4, 2, 6 और 1, 7, 7.5 लाख यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आ गया 1 और 1 2 और 2 70, 2,70,000 यहाँ आ गया। और ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 56.25%। बट इसको ऐसे नहीं करना, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको एक बार बता दिया, एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि जो हमारा 2,70,000 है वो ऊपर, प्रीवियस ईयर में हमारा 4,80,000 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकालोगे तो 56.25 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना काम होने के बाद जो निकल कर आएगा वो होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद होगा आपको पिछले क्वेश्चन में भी हमने कैलकुलेट करा था, तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आएगा। तो अब एक बात देखो, ए क्या है हमारा 9.5 लाख, बी क्या है हमारा 4,80,000। तो 9.5 लाख में से 4,80,000 को माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 4,70,000। सेम इसी तरीके से 12,20,000 में से 7.5 लाख को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4,70,000। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, 2,70,000 में से इसको माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे जीरो के हिसाब से तो यहाँ कुछ भी नहीं आने का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस लेस टैक्स, कितना @30% टैक्स। तो ये देखो 30%। अभी किसका 30% आएगा सर, जो भी हमारा ये आया अमाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका हम 30% कैलकुलेट करेंगे तो 1,41,000 तो इसका आ जाएगा, इसका भी सेम ही 1,41,000 आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब जो माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको कितना दे रहा है 4,70,000 माइनस 1,41,000 कितना हो गया 3 लाख 4, 3, 30 और 29, 3,29,000। सेम ऐसे यहाँ पर 3,29,000 और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा पूरे क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। खैर आगे तो मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला, क्वेश्चन नंबर 1 ही रह गया है इसके अंदर 34। आप देख भी सकते हो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं आपको जब तक नहीं कराने का जब तक आप मुझे खुद से कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करके नहीं बताओगे सर हमें क्वेश्चन नंबर 34 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें कमेंट करो, देन आफ्टर मैं कराऊंगा। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोग वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, तो मुझे पता लग जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना। मैं गारंटी देता हूँ, मैं जैसे ही कमेंट आप करोगे मैं अगले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 34 की। और नहीं करोगे तो नहीं करने का। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।